दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के हम एल्कलाइन अर्थ मेटल की पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो ग्रुप होता है तो इस ग्रुप के एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम होते हैं। दोस्तों इन सभी एलिमेंट में जो रेडियम होता है तो वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। दोस्तों तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट के बारे में हो गया। दोस्तों अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब आइए एल्कलाइन अर्थ मेटल के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आइए पहली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर NH2। दोस्तों एल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2 होता है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के S सबसेल में भरा गया है। और दोस्तों यहाँ पर आप एल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट सेल के S सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट सेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2 हो गया है। दोस्तों ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट एंड कलर। All element of alkaline earth metals are harder than alkali metals। दोस्तों एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो एलिमेंट होते हैं तो वो एलिमेंट एल्काली मेटल के एलिमेंट से ज़्यादा हार्ड होते हैं। दोस्तों ये इनकी फिजिकल स्टेट हो गई। दोस्तों इनकी कलर के बारे में है। द कलर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर वाइट। एल्कलाइन अर्थ मेटल के सभी एलिमेंट का कलर वाइट होता है। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ग्रेटर देन एल्काली मेटल। दोस्तों एल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एल्काली मेटल के एलिमेंट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। दोस्तों तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी हो गई है। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। Atomic radius of element of alkaline earth metal are less than the element of alkali metals। एल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस एल्काली मेटल के एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस से कम होती है। और दोस्तों जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो वहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता है। और जब उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उसका मतलब है कि उसकी एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अगली सेल में भरा जाता है। तो यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल की एटॉमिक रेडियस बेरिलियम से बेरियम तक बढ़ती है। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर ग्रेटर देन द एलिमेंट ऑफ एल्काली मेटल। दोस्तों एल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी एल्काली मेटल के एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। दोस्तों जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है तो वहाँ पर उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है, क्योंकि वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। इसलिए यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप में एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से बेरियम तक कम होती है। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर ग्रेटर देन द एलिमेंट ऑफ एल्काली मेटल्स। दोस्तों एल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्काली मेटल के एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है तो वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्योंकि वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। तो इसलिए यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप में एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम से बेरियम तक कम होती है। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल शो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। दोस्तों जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट होते हैं तो वो सभी एलिमेंट प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। दोस्तों ये तो एल्कलाइन अर्थ मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया। दोस्तों अब एल्कलाइन अर्थ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों आइए पहली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। दोस्तों बेरिलियम को छोड़ करके जितनी भी एल्कलाइन अर्थ मेटल होती हैं तो वो सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके अपने अपने हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। दोस्तों यहाँ पर आप उसके रिएक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पर M बेरिलियम को छोड़ करके कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया तो यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अगर हमने यहाँ पर M की जगह पर कैल्शियम लिया है तो यहाँ पर कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। दोस्तों तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन हो गई है। दोस्तों अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हाइड्रोजन।
दोस्तों बेरिलियम को छोड़कर के सारी एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके MS2 टाइप का हाइड्राइड बनाती हैं। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पर M बेरिलियम को छोड़कर कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके MS2 टाइप का हाइड्राइड बनाती है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर M की जगह पर मैग्नीशियम ले लेते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्राइड बनता है। दोस्तों अब अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हैलोजन। दोस्तों सारी एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलोजन के साथ रिएक्शन करके MX2 टाइप का हैलाइड बनाती हैं। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर M कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल है और यहाँ पर ही X कोई हैलोजन है। दोस्तों यहाँ पर आप X की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलोजन के साथ रिएक्शन करके MX2 टाइप का हैलाइड बनाती हैं। दोस्तों अगर हमने यहाँ पर M की जगह पर बेरिलियम लिया है और यहाँ पर X की जगह पर क्लोरीन लिया है तो यहाँ पर BeCl2 का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों अब अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। दोस्तों सारी एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके MO टाइप का ऑक्साइड बनाती हैं। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर M कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो यहाँ पर ये एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके MO टाइप का ऑक्साइड बनाती हैं। और दोस्तों बेरिलियम को छोड़कर सारी एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके MO2 टाइप का पेरोक्साइड भी बनाती हैं। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये M बेरिलियम को छोड़कर कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके MO2 टाइप का पेरोक्साइड बनाती है। दोस्तों ये तो इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई है। दोस्तों अब अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। दोस्तों सारी एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके M3N2 टाइप का नाइट्राइड बनाती हैं। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर M कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके M3N2 टाइप के नाइट्राइड बना रही है। दोस्तों अगर हमने यहाँ पर M की जगह पर मैग्नीशियम लिया है तो यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। दोस्तों अब अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद कार्बन। बेरिलियम को छोड़कर सारी एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बन के साथ रिएक्शन करके MC2 टाइप का कार्बाइड बनाती हैं। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर M बेरिलियम को छोड़कर कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल है और यहाँ पर ये कार्बन हो गया तो यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बन के साथ रिएक्शन करके MC2 टाइप का कार्बाइड बनाती हैं। दोस्तों अगर हमने यहाँ पर M की जगह पर कैल्शियम लिया है तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हो गया। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो भी कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।